नमस्कार भाइयों बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, वही राजनीतिक शास्त्र हुआ, पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी कुछ कुछ कर दिए, जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री ऑल टू ऑल चैप्टर, फिजिक्स ऑल चैप्टर, केमिस्ट्री बायो ऑल टू ऑल चैप्टर, ठीक है। जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोलिए, बताइए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइए आंसर। राजस्थान, राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? बताइए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? बताइए। 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ढीली होती, क्या होती है? ढीली होती है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बताइए। ब्रिटेन में। हाँ, ब्रिटेन में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। कितनी थी? 10% थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? राजस्थान से उठी। किससे उठी? राजस्थान से उठी। राजस्थान से उठी। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005। कब? 2005 में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता ऑन्ग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता ऑन्ग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है प्रसंग संपर्क। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में शासन का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में शासन का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है।
भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? 1996। 1996। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल है। क्या है? कमल, 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 कमल। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में। 1985 में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, बताइए। बहुदलीय। बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय है। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? भारत। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? भारत है। भारत, भारत। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 में। 2005 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ कब हुआ? 1885 में। कब हुआ? 1885 में। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2009 में। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2009 में। 2009 में। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। देखिए अब शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाएगा अब। चलिए, संघ राज्य का अर्थ बताइए। संघ राज्य का अर्थ बताइए। 2014, 16, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। राज्य संघ में सहायक होते हैं। राज्य संघ में सहायक होते हैं। संगठन की सरकारों में साझेदार कौन कौन होते हैं? संगठन की सरकारों में साझेदार
कौन कौन होते हैं? जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जब किसी चुनाव में, कोई भी चुनाव में, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल आपस में गठबंधन कर सरकार बनाते हैं। एक से अधिक दल आपस में गठबंधन कर सरकार बनाते हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में सत्ता में विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल। गठबंधन सरकारों में सत्ता में विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल, विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल साझेदारी होते हैं। जिला परिषद के 3 कार्य लिखे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। जिला परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नालियों का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इस पे स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा। जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। वार्ड पार्षद का क्या कार्य है? वार्ड पार्षद का निम्नलिखित कार्य है। वार्ड की सड़कों, गलियों, नालियों का निर्माण एवं नियमित सफाई। वार्ड की सड़कों, गलियों, नालियों का निर्माण, नियमित सफाई। सड़कों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था। वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसकी निगरानी करना। निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। केंद्र शासित राज्य क्या है? भारतीय संघ में कुछ ऐसी भी इकाइयां हैं जो जनसंख्या और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, जिन्हें दूसरे राज्य में विलय भी नहीं किया जा सकता है। इन्हें बहुत कम अधिकार प्राप्त है। ऐसे राज्यों के लिए शासन संचालन का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए ऐसे इकाई को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं।
नाली का निर्माण करना, शुद्ध जल का प्रबंध करना, गंदगी की सफाई करवाना, गंदगी की सफाई करवाना। मानव एवं पशु के लिए अस्पताल का निर्माण, मानव एवं पशु के लिए अस्पताल का निर्माण। आपदा से सुरक्षा, आपदा से सुरक्षा। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। दल बदल कानून क्या है? किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है और इसे रोकने के लिए बनाया कानून दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून लागू किया गया, तो 1985 में ही दल बदल कानून लाया गया था। ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत का संगठन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। ग्राम पंचायत का संगठन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या 7,000 होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या 7,000 होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को कई वार्डों में बांट दिया जाता है। ग्राम पंचायतों में को कई वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड की न्यूनतम जनसंख्या 500 अवश्य होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्य, इसका क्या क्या कार्य हैं? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना। प्राकृतिक आपदा सहयोग, प्राकृतिक आपदा सहयोग। सामुदायिक कार्यों में सहयोग। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में निम्नलिखित अंतर है। सांप्रदायिकता अपने संप्रदाय को अन्य सांप्रदायिक से ऊंचा और विशिष्ट समझने तथा अपने सांप्रदायिक हितों की पूर्ति राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भी करने की प्रवृत्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता अपने संप्रदाय को अन्य सांप्रदायिक से ऊंचा और विशिष्ट समझने तथा अपने सांप्रदायिक हितों की पूर्ति राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भी करने की प्रवृत्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? जब किसी लोकतांत्रिक राज्य में आम चुनाव संपन्न होता है और किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा आपस में गठबंधन किया जाता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर की गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर
जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। गठबंधन सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने में मदद मिलती है। ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का गठन करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है, जो ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है, जो ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है। ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है। ग्राम पंचायत के प्रभावी को सरपंच कहा जाता है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। सख्ती से दीवानी और फौजदारी दोनों के अधिकार को दिया जाता है। नगर निगम के आय के प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम की आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। संपत्ति कर, मकान कर, व्यवसाय कर, शिक्षा कर, जलपूर्ति कर, सफाई कर, मनोरंजन, पशुओं, विज्ञापन, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी कर, बाजारों कर, बिक्री कर। दल बदल कानून क्या है? लोकतंत्र के दल बदल कानून के क्या महत्व? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? किसी निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून लागू किया गया था। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। विधायकों और सांसदों पर लागू किया जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। लोगों का ऐसा असंगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? लोगों का ऐसा असंगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल कहलाता है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? गुप्त मतदान पत्र क्या है? देखिए कितना बार पूछा, VVI क्वेश्चन। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए जनता के द्वारा जब मतदान किया जाता है तो उस मतदान करने की प्रक्रिया को गुप्त मतदान कहते हैं। आज भारत में गुप्त मतदान करने के लिए ईवीएम आ गया। ईवीएम गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। भारत का बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया कि अगर हमेशा एक ही दल का शासन रहेगा तो हो सकता है कि वह दल तानाशाह बन सकता है। अतः जनता को दल बदलने का मौका मिलते रहना चाहिए ताकि कोई एक दल शोषण न करने लगे। इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू किया गया था। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़कर वो प्रत्यक्षता तो सत्ता में साझेदारी नहीं बनता, परंतु सरकार पर दबाव बनाकर उसके फैसले को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़कर प्रत्यक्ष तो सत्ता में साझेदार नहीं बनता, परंतु सरकार पर दबाव बनाकर उसके फैसले को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। क्या कहलाता? दबाव समूह कहलाता है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे?
बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के होने का कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार द्वारा जनता की बातें को न मानना इत्यादि था। सन 1971 ईस्वी में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिया, परंतु जब सरकार आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका सबसे कारण बांग्लादेश में आए शरणार्थी थे, इसलिए छात्रों ने जमकर आंदोलन किया। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 4 सुझाव दे, अथवा राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपायों को संक्षिप्त में लिखे। 2011 और 2019 में पूछा गया है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया है। इस कानूनों को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें, समय समय पर संगठित चुनाव हो और दल के सभी सदस्यों को विभिन्न पदों पर बैठने का समान अवसर मिले। न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के राजनीतिक दलों के काले धन के दुरुपयोग को रोकने और अपराधियों को चुनाव लड़ने से पाबंदी संबंधित आदेश दिए हैं। इन आदेशों को सख्ती से पालन होना चाहिए। भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महिलाओं की स्थिति में सुधार। समय बीतने के साथ सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कानून बनाए। महिलाओं की स्थिति में सुधार। समय बीतने के साथ सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कानून बनाए। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य किया गया। लड़की की मर्जी के बगैर शादी पर प्रतिबंध लगाया गया। तलाक को कानूनी दर्जा दिया गया। अब महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी। फ्रांस की महिलाओं को 1946 में वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य विजन प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायक पालिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। भाग 11 में अनुच्छेद 245, 255 केंद्र और राज्यों के बीच
विधायी संबंधों में विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित है, जिनका उद्देश्य नीचे दिया गया है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 55, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का प्रबंध करें। भारत का संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक विशाल संविधान है। भारत का संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा एक विशाल संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान 22 भागों में बांटा है। इसकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में रखा जा सकता है। भारतीय संविधान भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी के रूपों में स्थापित करता है। भारतीय संविधान भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी के रूपों में स्थापित करता है। धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या संघीय और संसदीय व्यवस्था करता है। यह मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका को अधिकारों का संरक्षण बनाता है। वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता इसके गुण हैं। यह अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ों के विकास के लिए विशेष आरक्षण की इजाज़त देता है। धन्यवाद। अगला चैप्टर में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक शेयर कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।